आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता प्रभु परमेश्वर यीशु नाम में आते हैं इस मसीह के लिए, बलिदान के लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उद्धार और मुक्ति छुटकारे के जीवन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आज तक संभालने के लिए, जीवित रखने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जितने देखते सुनते सबको आशीष दीजिए। प्रभु परमेश्वर आज के वचन को आशीष दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु परमेश्वर से इनको तेरे हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद स्तुति के साथ हमारी प्रार्थना को रखते हैं, सुने ग्रहण कीजिए यीशु नाम में, आमीन। आइए आज हम देखेंगे इसी रीति से मत्ती लिखी सुसमाचार उसका 6 अध्याय में, जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तेरा राज आए, जबकि परमेश्वर का राज प्रभु यहाँ लाना चाहता है। 1000 साल का राज्य प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य में भी कहता है कि वो आए, और परमेश्वर का इसी रीति से एक राज्य है बोल करके परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का राज है। लेकिन पहले यूना में इस तरीके से हम पढ़ते हैं कि किस रीति से कि शैतान का राज्य है, और शैतान जो है इसका अधिपति है, दुष्ट का प्रभुता है, और वो दुष्ट राज्य कर रहा है। तो इस धरती पर जब राज्य करना होता है, या धरती पर जो राज्य करना है, तब वो लोगों के थ्रू वो कर सकता है। जितना ज़्यादा दुष्ट लोग होंगे उतना ज़्यादा शैतान राज्य करेगा, जितना ज़्यादा परमेश्वर के लोग होंगे उतना ज़्यादा परमेश्वर इस पृथ्वी पर राज्य करेगा। हम देखते हैं कि 700 करोड़ लोग इस जगत में हैं, लेकिन क्या उतने सेवक हैं, उतने अच्छे सेवक हैं, इतने अच्छे परमेश्वर के जन हैं जो 700 करोड़ लोगों को मैनेज कर सके? या इतने करोड़ लोगों के लिए उतना सेवक काफ़ी है? नहीं। इस दुनिया में कम से कम 7 लाख सच्चे सेवकों की ज़रूरत है जो सेवा कर सके। सेवक तो बहुत सारे हैं, सेवक हर एक डिनोमिनेशंस के हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के हैं, अलग अलग मिशनरियों के हैं, अलग अलग संस्थाओं के हैं, इस तरह से अलग अलग हैं। यदि 45,000 से भी अधिक देखा जाए तो डिनोमिनेशंस पाए जाते हैं। कई सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो सही हैं, और कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो गलत है, और वो अपने आप को सही दिखाती है लेकिन वो है गलत। और इसी रीति से हम इन सारी बातों को अब देखते हैं इस संसार में होता है। कई सारे सेवक हैं जिनका बहुत बड़ा चर्च है, जैसे कि हमारे इंडिया में भी एक बहुत बड़ी चर्च है, हाँ हमें दिया है। वैसे ही कई देशों में ऐसा बहुत बड़ी चर्च है, जैसे अफ्रीका देश में सबसे बड़ा चर्च है, जहाँ पर 10 लाख से लेकर 30 लाख लोग जो हैं इकट्ठा हो सकते हैं, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर के लिए वो बहुत बड़ा एक चर्च है जो इस रीति से पाया जाता है। और इसी रीति से कोरिया में भी है, और वहाँ पर भी 6 लाख ऐसे 7 लाख लोग जो हैं वहाँ इकट्ठे हो सकते हैं, और इससे बड़ा चर्च है। इसी इंडिया में जो 3 लाख लोग ऐसे इकट्ठे हो सकते हैं। तो इसी रीति से चर्चेस भी हैं, लेकिन जो छोटे चर्चेस हैं वहाँ कम से कम 100 लोग हो, या फिर 50 लोग हो, या फिर इसी रीति से 10 लोग, या 10 से भी कम 5-3 लोग इकट्ठे होते हैं। तो इसी रीति से छोटी कलीसियाँ भी हैं, जैसे बड़े नोट होते हैं, 2000 के नोट होते हैं, फिर 500 के नोट होते हैं, फिर 10 रुपये के नोट या 100 रुपये के नोट होते हैं, फिर कॉइन्स भी होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग एक वैल्यूज हैं, और नोट का ऐसा वैल्यू है। वैसे ही इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। सेवक जितना सामर्थ्य होगा, जितना काम का होगा, उतना वो काम कर पाएगा। यदि सामर्थ्य नहीं हुआ तो उतना काम नहीं हो पाता, उतनी हीलिंग्स नहीं हो पाती, उतने लोग जो दुष्टात्मा ग्रस्त हैं वो मैंने दुष्टात्मा निकालना मुश्किल होता है, उतना ज़्यादा काम करना मुश्किल होता है। जितना जिसकी कैपेसिटी है उतना ही चल पाएगा ना। जिस गाड़ी का जितना कैपेसिटी है कि इतना किलोमीटर चल सकता है, या इसका इतना कैपेसिटी है, हम गाड़ी के मामले में भी देखते हैं इसका माइलेज का इतना माइलेज है, वैसे ही हर एक सेवक का भी एक माइलेज है। वो उतनी मेहनत करता है, उतना परिश्रम करता है, और उस हिसाब से चलता है, तभी वो बढ़ पाता है। तो इस संसार में भी शैतानी लोग हैं। वचन तो कहता है 2 लोग यदि मिल जाएं, बोलता है 10,000 को भी भगा सकते हैं, इतना अधिक मैंने परमेश्वर ने हमें पावर दिया है। तो लेकिन 2 मन भी एक नहीं हो पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। सेवकों में अपने अपने में कंपटीशन हो जाता है, और मिनिस्ट्रीज में कंपटीशन आजकल हम देख रहे हैं, चर्चेस में कंपटीशन कि वो उसका इतना अधिक है, हम सच्चे हैं। सब कोई ये सोच रहा है कि मैं सच्चा हूँ और मैं ही सच्चा सेवा कर रहा हूँ। और ये जो सेवकाइयों को इस तरीके से होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। टॉप 10 यदि हम देखते हैं कि डिनोमिनेशंस के विषय में, तो सबसे टॉप पे तो आता है रोमन कैथोलिक आता है। रोमन कैथोलिक तो ऐसे तरीके से देखा जाए तो 90,000 या उससे भी अधिक जो है उसकी चर्चेस हैं। लेकिन क्या उसके अच्छे पास्टर्स हैं, क्या उसके अच्छे प्रीस्ट हैं, या अच्छे फादर हैं? नहीं, उसके नहीं। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे चर्चेस हैं जो खाली हैं, सिर्फ लोग म्यूजियम की रीति पर उससे कल देखने जाते हैं कि यहाँ पर एक चर्च है, देखो चलो देखते हैं यहाँ पर एक चर्च है, पर वो ऐसा नहीं है। जबकि सबसे बड़ी डिनोमिनेशन है,
सबसे अधिक लोग वहाँ पर हैं। 100 मिलियन ऐसे कम से कम होंगे। तो इस तरीके से रोमन कैथोलिक में भी ये सारी चीज़ें, इतना चीज़ों को मैनेज कर पाना बहुत ज़रूरी है। ना केवल होना पर मैनेज भी कर पाना, मैनेज वो लोग नहीं कर सकते। उल्टा वो लोग गलत शिक्षाओं में चले गए, मूर्ति पूजा में चले गए हैं, कैंडल जलाते हैं और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं, संतों की पूजा में भी चले गए हैं और मुर्दों की पूजा करने में चले गए हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों में जो गलत शिक्षाएं हैं रोमन कैथोलिक जो है चली गई। विश्वव्यापी कलीसिया, रोमन कैथोलिक का मतलब विश्वव्यापी रोमन कैथोलिक कलीसिया इस रीति से है। पोप को मानते हैं, जो कि पोप का सिस्टम भी चर्च में नहीं है, बाइबल में नहीं है, तो इस रीति से। और सेकंड लेवल पर जब डिनोमिनेशन आता है तो पेंटिकोस्टल डिनोमिनेशन है। पेंटिकोस्टल डिनोमिनेशन में पेंटिकोस्टल जो चंगाई करता है, हीलिंग्स करता है, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, इसलिए लोग जलते हैं, उनको जलन होती है, पूरा जल जाते हैं और उनको बहुत मन एक चिड़चिड़ावा महसूस होता है कि क्यों 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 ऐसा हो रहा है। तो पेंटिकोस्टल का ये सबसे बड़ा ये है कि वो अन्य भाषा बोलते हैं, हीलिंग्स और डिलीवरेंस पे विश्वास करते हैं और जो कि होता भी है। लेकिन इस पेंटिकोस्टल चर्च में भी बहुत सारी ऐसी गलत शिक्षाएं हैं जिनके पास पावर भी नहीं है और वो लोग भी घुस आते हैं, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी जगह में देखा गया है पैसे कमाने हैं और बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो करते हैं जो कि पेंटिकोस्टल चर्चेस में भी हम देखते हैं कि कई सारी जगहों में गलत है, जबकि वो भी एक बहुत बड़ी कलीसिया है। 90 मिलियन बोल सकते हैं वहाँ पर होंगे। इस तरीके से देखते हैं कितने लोग जो हैं इस तरीके से हो रहे हैं। पेंटिकोस्टल में भी इस तरीके से भी सबसे बड़ी कलीसियाओं में भी वो भी आते हैं पेंटिकोस्टल चर्च। दुनिया भर में आज यदि कोई काम कर रहा है, ज़्यादा अगर लेवल पर काम कर रहा है तो पेंटिकोस्टल लोग ही काम कर पा रहे हैं, क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं के विरोध में खड़े हो पाते हैं, काम कर पाते हैं, क्योंकि उस लेवल के वो लोग को ये है। तो इसी तरह से पेंटिकोस्टल भी है। उसके बाद आता है बैप्टिस्ट चर्च जो कि तीसरे नंबर पर आते हैं और वो पर्सनल जो रिलेशनशिप परमेश्वर का है या व्यक्तिगत संबंध के बारे में सबसे ज़्यादा वो चिंतित रहते हैं और उसी विषय में ज़्यादा प्रचार करते हैं। तो यही जो मेन टॉप 3 हैं जो कि पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं और वो लोग बपतिस्मा देते हैं और इस तरह से चर्च खड़े कर रहे हैं, बैप्टिस्ट चर्च भी है। लेकिन कई सारे बैप्टिस्ट चर्च भी अब कई गलत शिक्षाओं में भी हैं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम है सेवक। आप जितने भी बड़े चर्च हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम होता है जब सेवक आप किसको नियुक्त करते हो। जबकि इतने सारे सेवकों की हमको ज़रूरत है तो उतने सारे सेवक वफादार भी तो होने चाहिए, उतने सारे सेवक उस लायक उस काबिल एक से होना चाहिए, तभी जाकर काम होता है। पास्टरल मीटिंग होता है, हज़ारों लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है, या 100 लोग इकट्ठे होते हैं या 200 लोग इकट्ठे होते हैं, पास्टर मीटिंग करते हैं, सब पास्टर मिल करके मैंने मीटिंग करते हैं, बहुत अच्छा ये करते हैं। लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि उस पास्टर में से क्या सब पास्टर उतना विश्वास योग्य हैं, उतना ही सामर्थी हैं या उतना पवित्र हैं या उतने काम कर पा रहे हैं? नहीं, पास्टर हैं लेकिन कर नहीं कर पाते, उनका लाइफ ऐसा ठीक नहीं है। सबसे बड़ा अटैक उनके ऊपर होता है, पाप करते हैं। पास्टर्स के ऊपर सबसे बड़ा अटैक होता है, पाप होता है। पाप होने के बाद चाहे व्यक्तिगत पाप हो चाहे छुपा हुआ पाप हो, लेकिन वो जरूर होता है। पाप होने की वजह से वो लोग गिरते हैं। दूसरा, उनका पारिवारिक कंडीशन के ऊपर बहुत बड़ा अटैक्स होता है, जिसकी वजह से परिवार की वजह से भी बहुत सारे पास्टर्स जो हैं सेवा नहीं कर पाते हैं। तीसरा, उनका अटैक्स होता है कि उनका आर्थिक जो परिस्थितियाँ होती हैं बिल्कुल भी ठीक नहीं रह पाती हैं, जिसकी वजह से भी वो लोग सेवा नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से अटैक्स उनके ऊपर करता ही रहता है, ताकि वह इस तरीके से जो सेवा है नहीं कर पाते। बहुत सारे सेवक नहीं कर पाते, लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे होते हैं, फास्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो स्टक हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कितने लोगों को बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है क्या करना है, उनको उतना ज्ञान नहीं है। कल सेवक बनना है, हाँ बन गए हैं, पास्टर बनना है बन गए हैं, लेकिन जब नॉलेज की बात आती है तो उनके पास वो नॉलेज ही नहीं है। पावर तो दूर की बात है, नॉलेज तक नहीं है। ऐसे भी सेवक हैं जो सेवा कर रहे हैं, यूट्यूब भी खोल सकते हैं, ऐसे आप देख सकते हैं, ऐसे आप पास्टर्स को भी सुन सकते हैं जो उनके पास दिमाग ही नहीं है। वो जो होता है मुंह में आता है वो बग जाते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ क्या बक रहे हैं उनको समझ में नहीं आता, बस एक पास्टर है, बस वो है, देखते हैं। इसी रीति से ज्ञान के ना होने के कारण वचन तो कहता है कि मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो इसे ही बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं। पास्टर्स के लिए मेरे बहुत मानना ये है कि या जो सेवक हैं उनके लिए मेरा ये है कि कैसे पास्टर्स खड़े किए जाए। विश्वासी अपने धुन में रहता है, विश्वासी अपने ही मजे में, अरे मेरे को पास्टर आशीष दे देगा, बस मैं खाऊंगा पीऊंगा जीऊंगा, उसको बस यही पड़ी है, उसको अपना हेल्थ चाहिए, चंगा होना चाहता है, अपना पारिवारिक आशीष चाहिए उसको। और इस तरीके से अपनी लाइफ में वो ठीक है, वो क्यों बेकार में सेवकाई को इतना ये नहीं मानता, सेवकाई को ज़्यादा नहीं मानता, सेवकाई को उसको इतना ये नहीं है। लेकिन
कुछ लोग हैं जो अच्छे हैं, जो चर्च के लिए जरूर प्रार्थना करते हैं, सेवक के लिए प्रार्थना करते हैं, वो खड़े होते हैं हमेशा, प्रभु उनको सिर से आगे बढ़ाता है, लेकिन सेवकों को ऊपर सिर से हटा से रहते हैं। इसकी वजह से चर्च जो है हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। चर्च यदि हेल्प नहीं करेगा, लोग यदि हेल्प नहीं करेंगे, पास्टर्स को हेल्प नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा? उसका परिवार ही यदि उसको हेल्प नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? यदि आप ऐसे एक दूसरे के साथ ही लड़ेंगे तो कैसे चलेगा? मैं अच्छा हूँ, मैं बेहतर हूँ, मेरा ही लोग बेहतर हैं, मेरा ही चर्च बेहतर है, मेरा ही डिनोमिनेशन अच्छा है, ऐसी सोच एक मैंने जो है कुएं के मेंढक जैसा सोच जो है, जो कि प्रभु मैंने कृत्रिम सोच, मैंने छोटा सोच जो रखे हुए हैं, जो कि ऐसे लोग हैं, ऐसे में कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं? पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है। पवित्र परमेश्वर के लिए हमको खड़ा होना और सेवा करना कितना बड़ा है। शैतान अपने लोगों को ऐसे ही अभिषेक कर रहा है और शैतान भी काम कर रहा है, लोगों के थ्रू वो भी राज ला रहा है। लोगों के थ्रू, बुरे लोगों के थ्रू वो यदि काम कर सकता है तो हम अच्छे लोग क्यों नहीं खड़े कर सकते? हम क्यों ऐसे सेवक खड़े नहीं कर सकते? इतने सारे सेवक, किसके पास 100 कलीसियाँ हैं, किसके पास 10 कलीसियाँ हैं, किसके पास 2 कलीसियाँ हैं, किसके पास इस तरीके से कम है। हाँ, हम देखते हैं कलीसियाएँ भी ऐसी कम है। मिनिस्ट्री में देखते हैं किसका 200 मैंने चर्चेस उसने मैंने ब्रांचेस खोल लिए हैं, तो कोई 100 ब्रांचेस खोल के बैठा है, तो कोई ऐसा 50 ब्रांचेस खोल के बैठा है, तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो अपने स्थिति से लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा हमको पूरे वर्ल्ड वाइड जो है परमेश्वर का राज, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का राज है, किंगडम ऑफ गॉड, तेरा राज आए, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी हो, उस लेवल पर हमको काम करना है, लोगों तक हमको पहुंचना है, लोगों तक हमको करना है। लोग हमें करना देना नहीं चाहते। ऐसे विरोधी लोग हैं, आरएसएस है, बजरंग दल है, और हर तरह से हर जाति, हर भाषा, कुल में, हर देशों में ऐसे मसीह विरोधी लोग खड़े हैं जो नहीं चाहते कि क्रिश्चियनिटी कभी बढ़े, क्रिश्चियनिटी का कभी भी उन्नति हो, बढ़ते हो, और वो लोग सही रीति से चल सके, कर सके। हर समय वो लोग इस विरोध में रहते हैं। वो हत्या करने के लिए भी तैयार हैं, मारने के लिए भी तैयार हैं, हर तरह से रुकावट डालने के लिए तैयार है, हर तरह से विरोध करने के लिए तैयार है। पुलिस भी सपोर्ट करता है, मीडिया भी उनका है, क्योंकि हर तरह से शैतान काम कर रहा है। हमें मीडिया पर भी जय पाना है, पुलिस पर भी जय पाना है, गुंडों पर भी, ऐसे गुंडों जो है उन पर भी उनको जय पाना की बहुत ज़रूरत है। और ऐसे कंपनीज जो हैं, जो नहीं चाहती हैं कि उनकी क्रिश्चियंस की वजह से हमारी कंपनी डूबे या हमारे कंपनी को लॉस हो, ऐसे कंपनीज हैं जो कि ईमानदारी से तो काम नहीं करते पर बेईमानी से पैसा कमा रहे हैं, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे। और ऐसे इंडस्ट्रीज हैं या फिर वैसे तरीके से लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि क्रिश्चियनिटी का विरोध हो। और ऐसे बड़े बड़े हथियारे हैं, लोग हैं, आर्मी है, उनके पास बड़े ये है, ताकत है, यहाँ तक कि रोबोटिक सिस्टम भी अब आ चुका है, अब इंटरनेट सिस्टम, एआई सिस्टम आ चुका है। तो इस लेवल पर काम हो रहा है, बड़े लेवल पर काम हो रहा है। लेकिन परमेश्वर हम इन सब से बढ़कर है, वचन में कहा है जो बाहर है उससे बढ़कर जो है अंदर है। सो प्रभु परमेश्वर का वचन ऐसा हमें कहता है। तो परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा है, स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसकी चोरों की चौकी है, मनुष्य धूल मात्र है, कुछ भी नहीं है उसकी औकात, उसकी हैसियत ही नहीं है कि परमेश्वर को नाप सके, तोल सके और उसको अपने हिसाब से ढाल सके। लोगों को लगता है कि हमको पता है परमेश्वर ऐसा है। परमेश्वर है, परमेश्वर कोई इंसान नहीं है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, क्या तुमने मुझे अपने जैसा समझ लिया? सो परमेश्वर इंसान है ही नहीं। यदि कोई भलाई है, कोई यदि अच्छाई है, उसका सोर्स भी है और वो परमेश्वर है। परमेश्वर ही प्रेम है, प्रेम परमेश्वर नहीं है। लस्ट को बोलते हैं प्रेम, लस्ट पर प्रेम नहीं है। जो व्यभिचार करते हैं, जो सेक्स करते हैं, उसको प्रेम बोलते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम की कैटेगरी में नहीं आता। बल्कि जो परमेश्वर है वही प्रेम है। प्रेम ढहा नहीं कर सकता। प्रेम संयम है। प्रेम के बारे में पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि कैसे प्रेम को रखता है, वो झुंझलाता नहीं। सो प्रेम एक सच्चा परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम सबसे श्रेष्ठ है, सब बातों में श्रेष्ठ है। लेकिन आज देखते हैं कि प्रेम ठंडा हो रहा है, अधर्म बढ़ रहा है। सो प्रभु हमारी सहायता करें। हमारे एक ये है कि हम प्रार्थना करें, जो देखते हैं सुनते हैं सबको प्रभु आशीष करे, परमेश्वर सबको ब्लेस करे और हमें तैयार करे। हमें तैयार होना है, हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर कार्य करे, अपने दासों को भेजे, अपने सेवकों को खड़ा करे, क्योंकि ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सेवकों को बचाव की भी ज़रूरत है, ना केवल विश्वासियों को प्रार्थना करना है या विश्वासियों को से प्रार्थना करवाना है, पर सेवकों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जितने सेवक ताकतवर होंगे उतना ही शैतान का किंगडम हारेगा। लेकिन यदि सेवक ही व्यभिचार करेंगे, सेवक ही गुप्त पापों में रहेंगे, सेवक ही यदि गलत चीज़ों में रहेंगे तो कैसे चलेगा? बड़े बड़े दास लोग यदि नहीं समझेंगे सेवा कैसे करना है
और सेवक में गड़बड़ी होगी तो कैसे चलेगा। बड़े बड़े पोजीशन में होने के बावजूद भी लोग समझा नहीं पाएंगे, सिखा नहीं पाएंगे, तो फिर ये कैसे चलेगा। सो प्रभु सबको इस विषय में बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे और चलाए, क्योंकि ईश्वरीय बुद्धि आती है, परमेश्वर की विजडम, परमेश्वर का वो गॉड विजडम जो ऊपर से आती है, मतलब कहते हैं याकूब के पत्र में लिखा है कि वो ऊपर से आती है। सो ध्यान करें, क्योंकि हम जो बोलते हैं, परमेश्वर का वचन भी बोलता है ज़्यादा बोलने वाले भी ना बनो, क्योंकि बोलने वाले ज़्यादा न्याय का उनको सामना करना पड़ेगा। सो इस तरीके से भी परमेश्वर हमें का वचन बताता है, इसलिए हम कितना मन सावधानी परमेश्वर पर त्याग करें, सेवकों पर त्याग करें, परमेश्वर का काम हो सके। ये सेवकों के लिए आज मैसेज है कि हम कैसे खड़े होते हैं। हम एक दूसरे को जल के कोई बात नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं सिर्फ जलन और कुछ नहीं, वो बस सच्चाई के नाम पर ये सब कर रहे हैं, जबकि समाज बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। मैं ही सब कुछ ठीक कर दूंगा बोलने से नहीं होगा, हमें सबों की ज़रूरत है, हमें सभी की भाषा, सब जाति, सार कुल के लोगों को ज़रूरत है, हमें हर एक की ज़रूरत है ताकि हम सेवा कर सकें। हमें कोऑर्डिनेशन में काम करने की ज़रूरत है। सबको अलग अलग प्रकाशन दिए गए, जैसे बाइबल में भी हमें बताता है, पौलुस इस चीज़ को लिखा है कि हर एक को अलग अलग प्रकाशन दिए गए, अलग अलग प्रकाशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रकाशन के कारण फूलें, जैसे पौलुस कहता है मैं फूलूं इसलिए कांटा मुझे छुपाया गया। सो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको प्रकाशन मिला है, ठीक है, आप सेवा कर रहे हैं, आप बढ़िया से करें, हम नहीं करें, बस आप नाग दें। किसी के गिरने से प्रसन्न नहीं होता है। गिरने से यदि हम प्रसन्न हो रहे हैं, किसी की हानि करने से प्रसन्न हो रहे हैं, तो ये कैसा सेवकाई है। हानि नहीं करना है, कैसे वो ग्रोथ करे, कैसे वो काम करे, हेल्प करे। यदि बड़े भाई लोग हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो जवान लोग यदि खड़ा होता है तो जवानों को गिराने की जो कोशिश है, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको हेल्प करना चाहिए कि मैं तो कर लिया, अब ये लड़का करे, अब ये कर रहा है, चलो ये आगे और कर सके, हम इतना कर सके लेकिन ये ज़्यादा कर सके, इस तरीके से सोच रखें। सो आइए हम प्रार्थना करें। इस रीति से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर बड़े काम करें। प्रेमी दयालु उनकर ईश्वर के पिता, प्रभु परमेश्वर यीशु नाम में आते हैं, इस मसीह के लिए, बलिदान के लोगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरा राज है प्रभु, तू तेरा वचन कहता है तेरे सेवकों पर तू दया कर पिता परमेश्वर। हर तरह के दुष्ट आत्माएं जो सेवकों के जीवन में काम कर रही है, परिवार में काम कर रही है, उनके आर्थिक जीवन में काम कर रही है, उनके व्यक्तिगत जीवन में काम कर रही है, जो कि पाप में पाए जाते हैं, व्यक्तिगत पाप हो प्रभु परमेश्वर, छिपे हुए पाप प्रभु क्षमा करे प्रभु परमेश्वर। बुद्धि ज्ञान समझ आदि ज्ञान की घटी होने के कारण लोग प्रभु परमेश्वर से हो रहे हैं। प्रभु दया कीजिए पिता परमेश्वर। मिनिस्ट्री सेवक सेवकाई प्रभु, कितने सारे सेवकों की हमें जरूरत है। हम देखते हैं प्रभु कितना सारे लोगों की लाखों लाख सच्चे सेवकों की जरूरत है, ताकि लोग उद्धार पाए, लोग चंगाई पाए, लोग छुटकारा पाए, लोग आशीषित हों, लोग बरकत पाएं और शैतान का काम नाश हो, शैतान की युक्तियाँ, योजनाएं, कल्पनाएं सब बर्बाद हो। हे पिता परमेश्वर, तेरा राज है, तेरा वचन कहता है तेरा एक दिन राज आएगा, 1000 साल का राज आएगा। इसके लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जितने भी सारे लोग हैं प्रभु जी, छोटे बड़े, सबके लिए हम तुझसे विनती कर रहे हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हर एक के लिए हमारी प्रार्थना है। दया कीजिए, बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए, शत्रु से लड़े, शैतान से हमारा युद्ध है, मनुष्य नहीं है। प्रभु परमेश्वर समझे, सबको अलग अलग प्रकाशन मिला है, प्रकाशन के अनुसार सेवा करें, लेकिन दूसरों को नीचा करने की जो ये कोशिश हो रही है, ये चीज़ गलत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हाथ हाथ का नहीं, या आँख पैर नहीं है, पाँव आँख नहीं है, प्रभु अलग अलग अंग है, देह के अंग को समझें। यही मेरी विनती है, प्रार्थना है। प्रभु दया करे, ये मैसेज प्रभु आशीषित हो, यही मेरी प्रार्थना है। वीडियो को आशीष दीजिए, चैनल को आशीष कीजिए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। जितने देखते सुनते हैं सबको आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, सुना मांगता हूँ, सुने प्रभु, कीजिए, आमीन।